तो अभी हम चलते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा फ्रीडम अकाउंट के बारे में। बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और आपको अगर अच्छा लगे तो खुद भी करिएगा, और अगर और अच्छा लगे और इसमें आपको इसके एफिलिएट में पैसे बनने का कोई स्कोप हो तो आप वो भी बनाने की कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम कमाइए, और एज एन एफिलिएट इस प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। कैमरा मुझे ऑफ करना पड़ेगा, छोटी स्क्रीन पे मैं अपने आप को खुद अच्छा नहीं लगता। यस, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं और आवाज भी सुन पा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक्सचेंज ऑन, क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज, जिस तरह दुनिया भर की डिफरेंट एक्सचेंजेस होती हैं उसी तरह की ये एक्सचेंज हमारे पास मौजूद है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है आप जानते हैं, उसकी एक्सचेंज का मतलब होता है जहां पर एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी ली जा सके। दैट इज कॉल्ड अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। इसका क्रिप्टो की एक्सचेंज जो है नॉर्मली रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। आमतौर के ऊपर जो एक्सचेंजेस हैं वो रेगुलेशन नहीं चाहती, बड़ा कम रेगुलेशन चाहती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस बड़ा करने के लिए वो रेगुलेशन चाहती हैं। तो उसी सिलसिले में जो है वो एक्सचेंज ऑन है, उसने भी अपनी रेगुलेशन स्टार्ट कर दी हुई है। एक्सचेंज ऑन का सबसे पहले जो है आपको ऑफिस पता होना चाहिए। एक्सचेंज ऑन का ऑफिस है ये, आप देख पा रहे हैं, ऐसे गूगल करेंगे तो आपका एड्रेस निकल आएगा, बट दिस इज ऑन द मेन शेख जायद रोड, जहां पे आपने फ्यूचर म्यूजियम देखा है, या आप कह लें बुर्ज खलीफा से 1 किलोमीटर दूर पहले कह लें आप। और ये वो आइकॉनिक बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है, जो आप दुबई जब देखते हैं तो उसमें जो आए हुए हैं उनको पता है, जो एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे हैं, शंकर जी वगैरह ये सब दोस्त आए हुए हैं, तो ये दे न्यू इट। और यहाँ पर जो है एक्सचेंज ऑन का ऑफिस है, और एक्सचेंज ऑन ने दूसरा ऑफिस जो क्रिएट किया है, दूसरा ऑफिस है डीआईएफसी में। ये मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने डीआईएफसी वाला ऑफिस नहीं देखा उनके लिए बता रहा हूँ कि दुबई में जब आप कोई ऐसा बिजनेस करने के लिए जाते हैं जिसके अंदर लॉ क्लियर नहीं होता, तो वो डीआईएफसी के अंदर होते हैं, यानी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में होते हैं। यहाँ पर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, यहाँ पर आपको ऑफिस लेना पड़ता है, और यहाँ पर ब्रिटिश लॉ चलता है। डीआईएफसी के अंदर जितने भी मामलात हैं वो सारे ब्रिटिश लॉ के अंडर चलते हैं, यानी उसमें जो जजेस हैं वो फैसले करते हैं, या कोई भी मामलात होते हैं तो वो ब्रिटिश लॉ के साथ करते हैं, और कंपनीज ब्रिटिश लॉ के साथ ही रेगुलेट होती हैं यहाँ पे। तो डीआईएफसी के अंदर एक्सचेंज ऑन का दूसरा ऑफिस है जो चल रहा है। एक्सचेंज ऑन की एक कोर टीम है, उमर खान साहब को आप जानते हैं, और उनके जो पार्टनर हैं उनको आप जानते हैं, वो कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं। और उसके अलावा जो कंपनी के सीनियर एआई एडवाइजर हैं एक्सचेंज ऑन के, जिनकी वजह से एक्सचेंज ऑन को एक नया रुख मिला, जो एआई साइंटिस्ट हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर मतलूब खुशी, इन्होंने ये कोर टीम का हिस्सा है जिन्होंने इस एक्सचेंज ऑन के अंदर एआई के इंटीग्रेशन की और बहुत सारे नए आइडियाज फ्लोट किए। यहाँ पे मार्टिन टुडास हैं जो इस एक्सचेंज ऑन के डायरेक्टर हैं, ये ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, एमबीए फाइनेंस कर रखा है। इनके साथ एंथनी हैसन है जो सीआईएसओ हैं और डीपीओ हैं, ये साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने मास्टर्स कर रखा है आईसीटी मैनेजमेंट में। और इनके साथ हैं डेसमंड टेटसाई जो कंसल्टेंट हैं और लीगल एडवाइजर हैं, जिन्होंने मास्टर ऑफ लॉज किया हुआ है, एलएलएम और बिजनेस लॉ किया हुआ है। तो ये एक्सचेंज ऑन की कोर टीम है जो एक्सचेंज ऑन के ऑपरेशंस को चलाती है। इनके नीचे कोई 50 60 70 लोगों की जो टीम है वो काम करती है एक्सचेंज ऑन को चलाने के लिए, और उसके ऊपर ये उनके हेड्स हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को, कोई एआई को देख रहा है, कोई जो है वो साइबर सिक्योरिटी को देख रहा है, कोई कंसल्टेंसी और लीगल चीजों को देख रहा है। अभी तक की जो सिचुएशन ये है कि एक्सचेंज ऑन जो है वो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अपने लाइसेंसेज अप्लाई कर चुकी हुई है। कंप्लाइंस और रेगुलेशंस जारी हैं, जिसमें यूएई के अंदर वारा का लाइसेंस, स्लोवेकिया के अंदर वेस्प का लाइसेंस, यूरोप के अंदर मीका का लाइसेंस, और यूएसए के अंदर जो है एमएसबी रजिस्ट्रेशन, ये क्रिप्टो करेंसी का लाइसेंस होता है, ये एमएसबी मिल चुका है। वारा और वेसप भी मिल चुका है, स्लोवेकिया वाला। वारा इन प्रोसेस है, और मीका जो है वो जनवरी, वो भी उसका इनिशियल अप्रूवल मिला है, फाइनल अप्रूवल उसका भी जनवरी फरवरी में है। और इसके अलावा पी वारा का यहाँ जिक्र नहीं है, तो पाकिस्तान में जो वारा का लाइसेंस है पी वारा, उसके लिए भी अप्लाई किया हुआ है। एक्सचेंज ऑन अपनी मार्केटिंग पे कंप्रोमाइज नहीं करती, बल्कि कभी कभी हद से ज्यादा भी कर देते हैं, लेकिन ये है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अपने आप को, एक्सचेंज ऑन को इंट्रोड्यूस करने के लिए दुबई में एक्सपो हुआ था इसी साल के अंदर, और उस एक्सपो के अंदर पार्टिसिपेट किया था एक्सचेंज ऑन ने। वहां पर जितने भी विजिटर आए थे, जो एक्सचेंजेस के कस्टमर भी थे, उनके मैनेजमेंट भी थी और डिफरेंट लोग भी थे, वहां पर एक्सचेंज ऑन को एक्सप्लेन किया कि एक्सचेंज ऑन किन आइडियाज के साथ जो है वो काम कर रही है। इसके अलावा रिसेंटली अक्टूबर के अंदर जो है वो सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस थी, टोकन 2049, ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस मानी गई अभी तक की तारीख में। इससे पहले जो है वो यूएस में होती है, जो एक सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसको कॉइन डेस्क वाले करते हैं, लेकिन ये टोकन 2049 थी। अपने ऑडियंस के एतबार से और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और नंबर ऑफ स्टॉल्स के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो कहलाई है। इसके अंदर भी एक्सचेंज ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें खास बात ये थी कि डॉक्टर मतलूब खुशी ने, ये आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ही जस्ट एक्सप्लेन्ड इट ऑन द स्टेज, कि जो एआई के अंदर चीजें की जा रही हैं वो यहाँ पर उन्होंने स्टेज की, और
मुख्तलिफ कंपनीज, बड़ी कंपनीज के सीईओज, दे वर लिसनिंग हिम, वो सुन रहे थे कि आपके क्या आइडियाज हैं। जैसे वहां पर इनके पार्टिसिपेंट्स के अंदर आपको पता है कि लिबर्टी फाइनेंशियल भी मौजूद थी, जो एक यूएस की कंपनी है, डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ की है, उसका बेटा भी था एरिक ट्रंप भी। उसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज जैसे बाइनेंस के सीईओ थे, जैसे ये थे अपना टेलीग्राम के, टोन के सीईओ, इस तरह के काफी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। जहां पर एक्सचेंज ऑन मुख्तलिफ काम कर रही है, वहां पर एक्सचेंज ऑन के जो सीईओ हैं, उन्होंने एक कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल जो है उसका भी फिलैंथ्रोपिक वर्क है, ये मैंने प्रेजेंटेशन में डाला है, आप देखना चाहें, बताना चाहें, बता सकते हैं किसी को। इस पे तकरीबन पिछले 2 साल से काम चल रहा है, और उम्मीद करते हैं हम कि बहुत जल्द ये इसकी फिजिबिलिटी मुकम्मल हो जाएगी और ये किसी प्रैक्टिकल शक्ल में जाएगा। ये आइडिया ये था कि उमर खान साहब और जो सुपरस्टार है हमारे संजय दत्त, इन दोनों ने मिलकर जो है, और शेख मरवान साहब जो उमर साहब के पार्टनर भी हैं, इन्होंने मिलकर के जो है वो एक नरगिस दत्त एंड हफीजा नजीर जो है, दोनों की मदर के नाम पे रिसर्च सेंटर का जो है वो प्लान किया था। इसकी एनओसी, इसके लाइसेंसेस पे काम किया गया पिछले साल, अभी इसकी फिजिबिलिटी बन रही है, और इसके लिए जो लैंड है उसका प्रॉमिस जो है वो हमें समझ लें कि यहाँ से मिलने के चांसेस हैं कि यूएई की गवर्नमेंट जो है उसके लिए लैंड प्रोवाइड कर दे, और उसकी कंस्ट्रक्शन और बाकी चीजें जो है फिर वो बाकी लोग जो है वो देखेंगे। तो इस तरह से ये एक फिलैंथ्रोपिक वर्क भी साथ साथ चल रहा है। ओवरऑल एक्सचेंज ऑन ने पिछले 2022 से ये लाइव है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएं तो आप देख सकते हैं, और उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर 2 लाख प्लस यूजर जो हैं वो एक्सचेंज ऑन के ऊपर आए हैं, और उनको आप कम्युनिटी भी कह सकते हैं, उनको आप यूजर्स भी कह सकते हैं। उनमें पॉजिटिव रिव्यूज वाले भी हैं और नेगेटिव रिव्यूज वाले भी हैं। इस वक्त ऑलमोस्ट अराउंड 70 कंट्रीज से यूजर जो है वो एक्सचेंज ऑन का हिस्सा है। एक्सचेंज ऑन के पास 4 प्रोडक्ट्स हैं। पहला प्रोडक्ट उसका है कि वो मार्केट प्लेस है, स्पॉट का मार्केट प्लेस है। यानी नॉर्मली एक्सचेंजेस स्पॉट कराती हैं, ये स्पॉट का मार्केट प्लेस है, जो 35 एक्सचेंजेस के ऊपर से जो क्वाइन बिक रहे हैं वो यहाँ पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। यानी आप ये कह लें कि इसको इस तरह से बनाया गया, जैसे जब आप कोई एक क्वाइन खरीदना है तो वो किसी एक और एक्सचेंज पे मिलेगा, अगर कोई दूसरा क्वाइन खरीदना है वो किसी दूसरी एक्सचेंज पे मिलेगा, 10वां क्वाइन किसी और एक्सचेंज पे मिलेगा। लेकिन ये मार्केट प्लेस है स्पॉट का, आपको यहां पर 35 एक्सचेंजों पे मिलने वाले क्वाइन यहां पर खरीदे भी जा सकते हैं और बेचे भी जा सकते हैं। और यहां पर आपके पास ऑप्शन होगी कि आप देख सकेंगे कि यार सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है और सबसे महंगा कहाँ बिक रहा है। तो सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे अपना केवाईसी करके आप 35 एक्सचेंजों के क्वाइन को खरीद और बेच सकेंगे। तो ये इसका यूनिक फीचर बनता है, फ्लैगशिप सोल्यूशन इसीलिए इसे कहा गया। दूसरा इसके अंदर ऑप्शन है आर्बिट्राज बॉट का, जो आज जिसे आप बॉटेक्स के नाम से जानते हैं, जिसे पहले क्रांति कहा जाता था, फिर इसका नाम बॉटेक्स है, और अभी ये फ्रीडम की शक्ल में आपके पास इसका एडवांस वर्जन मौजूद होगा। ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग जानते ही नहीं, जिनको पता ही नहीं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग होती क्या है, वो अगर करें भी तो कभी नुकसान कर जाएंगे अपना। तो ट्रेडिंग जो नहीं करते या जिनको नहीं करनी आती, थैंक यू कुलदीप सिंह जी, तो वो जो है आर्बिट्राज बॉट वाली सर्विसेज इस एक्सचेंज पे यूज कर सकते हैं। तीसरा जो है वो यहाँ पे परपेचुअल है, यानी एआई असिस्टेड परपेचुअल कह लें आपके, जिसके अंदर आपके पास जिसे जीरो रिस्क कहते हैं, तो वो जीरो रिस्क की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद रहेगी कि जो लोग फ्यूचर्स भी करते हैं, फ्यूचर एक प्रोडक्ट है, जो लोग फ्यूचर करते हैं उस फ्यूचर के अंदर लोग पैसा जो है वो अर्न कर सकें, पैसा कमा सकें, और अब लिक्विडेट ना हो। लिक्विडेशन बड़ी खतरनाक चीज होती है, तो ये भी एक फीचर यहाँ पे ऐड होने वाला है बहुत जल्दी। और आखिरी था कि P2P का ऑप्शन हो। P2P का मतलब है कि यूजर एक दूसरे से क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। ये फीचर बाइनेंस में भी है, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस ये ऑफर करती हैं, लेकिन यहाँ पर वहां पर एक बहुत मैसिव किस्म का एक फ्रॉड चलता है कि एक यूजर ने बेच दिए और फिर कुछ और क्लेम कर दिया। तो इसको P2P को फ्रॉड प्रोटेक्टेड बना रहे हैं, ताकि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से और लोग दूसरों को ब्लेम ना कर सकें, क्योंकि हर चीज का मिस यूज तो होता ही है। गालियां इजाद हैं, 100 बंदे नहीं निकालते तो 5 तो निकालते ही हैं। तो ये उन 5 को ओवरकम करने के लिए अच्छा P2P तो दुनिया भर में चल रहा है, गुड P2P, 99% वैसे गुड P2P है, लेकिन 1% लोग इसको मिस यूज भी करते हैं, 1% या उससे भी कम। तो उसके लिए फिर ये है कि फ्रॉड फ्रॉड प्रोटेक्टेड जो है वो यहाँ पर सोल्यूशन रहेगा। एक्सचेंज ऑन के अंदर जो है वो उसका फ्रीडम अकाउंट है, जहां पे हर कोई जीतता है, एवरी वन विंस, ये आपके भाई की लाइन है, एवरी वन विंस विद फ्रीडम अकाउंट। फ्रीडम अकाउंट के साथ सब जीतते हैं। फ्रीडम अकाउंट क्या है कि आप बॉट की सब्सक्रिप्शन लेंगे $105 में, और ये बॉट आपको कमा के देगा $210, यानी 2x। जब $210 कमा के दे देगा तो आपकी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाएगी। और यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल सब्सक्रिप्शन अलाउड, आप एक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और आप 10 भी ले सकते हैं, या जितनी आप चाहें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल इनकम है इसकी, यानी इसका जो आपको आना तो 2x है,
लेकिन वो 2x के लिए कोई 1% पर डे, 0.5% पर डे, 2% पर डे की कंडीशन नहीं है, बल्कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जितना भी वो बॉट कमाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसमें से सिर्फ 20% का एक अलग है, जिसमें क्योंकि स्प्रेड इनकम जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं लोग, दूसरों को बताते हैं जो है वो तो उसमें 20% रेफरल इनकम और एक्सचेंज ऑन की कॉस्ट पे है, 80% जो है वो यूजर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें मार्केट बड़ी अच्छी थी, मार्केट बहुत गर्म थी, और आपके बॉट ने कमा लिया 10% उस दिन में, तो कितना अच्छा लगेगा कि हमें वो 10% ही आज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या ख्याल है? हम क्यों उस पर डिपेंड करें कि यार ओके जी ये बड़ा टाइम लग जाएगा, हमें 6 महीने में ही चाहिए, ठीक है 1% ही चाहिए। तो हमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हमें पता लग रहा हो अगर कि जो बना है वो हमें आ रहा है, तो ये कंपनी की भी सहूलत और यूजर की भी सहूलत जिसने बॉट ले रखा है। तो ये इसमें ट्रांसपेरेंसी मौजूद है। और इसका जो डेली डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 PM यूटीसी टाइम है, जो दुबई के 5 बजे करेंगे, और जहां जहां आप सुन रहे हैं उस हिसाब से आप दुबई के टाइम से एडजस्ट कर लें। तो डेली इसका एक्चुअली 1 PM यूटीसी टाइम है, आप उसी से कर लें। मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है, चूंकि मैं दुबई में हूं, तो मुझे पता है 5 बजे जो है ना वो यूटीसी टाइम पे डेली रिटर्न आते हैं। इसमें जो मिनिमम विड्रॉल है वो आप $5 पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और विड्रॉल जो है वो इंस्टेंट है, और हर विड्रॉल के ऊपर, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर $1 की फी है पर ट्रांजेक्शन। इसके अलावा इसमें एक फीचर है कि आपके पास, जो मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात की कि तमाम यूजर जो हैं उनको ये फैसिलिटी रहेगी। अब वो तमाम यूजर को कैसे रहेगी वो मैं बता देता हूं कि वो जो टॉप एफिलिएट्स हैं उनके पास, और जो टॉप अकाउंट होल्डर्स हैं उनके पास ये एक्सेस होगी कि वो कंपनी के कॉर्पोरेट अकाउंट्स को देख सकते हैं। यानी वो जैसे आज मैं बता रहा था, अभी थोड़ी देर पहले जो मीटिंग हो रही थी उसमें उमर भाई जो है वो टॉप एफिलिएट्स को जो है वो दिखा रहे थे, बाइनेंस का अकाउंट खोलकर दिखा रहे थे कि ये 1 डे में ये प्रोग्रेस रही है, 1 वीक की ये प्रोग्रेस है, 1 मंथ की ये प्रोग्रेस है। तो इस तरह से करके वो आप प्रोग्रेस देख सकते हैं, लिक्विडिटी अवेलेबल कितनी है, फंड्स कितने अवेलेबल हैं, ट्रेडिंग कितनी हो रही है, कितने परसेंट प्रॉफिट बना है, ये चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ चेक की जा सकती हैं। जो बिल्कुल स्टार्टिंग है तो टॉप एफिलिएट्स को मिलेगा, और जिनके पास कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं उनको मिलेगा। तो अगर जैसे मैंने कहा, मैंने आपसे शेयर कर रखा है कि जब मुझे मैं ये क्वालिफिकेशन पूरी कर गया, अफिलिएट की क्वालिफिकेशन ये है कि जब वो 1,000 लोगों का उसका जो है वो उसका नेटवर्क बन चुका होगा, उसके एफिलिएट्स 10 लेवल्स में अगर 1,000 उसके एफिलिएट्स बन जाते हैं, तो फिर वो उसके पास ये एक्सेस रहेगी, वो रिक्वेस्ट कर सकेगा और ये फाइनेंशियल चेक कर सकेगा। ये जैसे लाइव मॉनिटरिंग कह लें आप इसको, ठीक है, ये लाइव प्रीव्यू रहेगा। इसमें एक फीचर है कि अगर आपने 24 घंटे में लगा कि फैसला गलत हो गया है, तो अपना किया हुआ डिपॉजिट और वापस निकाल सकते हैं आप बगैर किसी चार्जेस के, जीरो चार्जेस के साथ, $1 भी नहीं देना। आपने डिपॉजिट किया और आपने सब्सक्रिप्शन बाय की, और आपने कहा नहीं यार मूड चेंज, मुझे अच्छी ऑप्शन मिल गई है, ये तो 2x करेगा, मुझे 10x की मिल गई है, तो आप विड्रॉ करें, रिक्वेस्ट करें, कूलिंग ऑफ पीरियड के अंदर बगैर किसी चार्जेस के आपकी सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगी और आपको आपका 105 वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जिंदगी के किसी वक्त पे आपको लगे कि यार मुझे एग्जिट करना है, मैं 10 दिन हो गए हैं पर मुझे मजा नहीं आ रहा, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट होगा उसका 20% पेनल्टी पे करके आप अपनी जो है वो कैंसिलेशन कर सकते हैं। ये एग्जिट है आपके पास कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद। कूलिंग ऑफ में तो आपको कुछ भी पे नहीं करना, कूलिंग ऑफ के बाद आप 20% पे करके अपना कैंसिल कर सकते हैं। अब आ गया एफिलिएट्स के लिए, जिसके लिए लोग इतना सर खपाते हैं, खुद भी खपाते हैं, बताते भी हैं लोगों को कि एफिलिएट की इनकम है, ये बड़ी थोड़ी होती है बाय द वे। मैं नहीं कह रहा कि ये आपके मिलियंस डॉलर बनवा सकती है, आई न्यू इट, लेकिन आपको जो है वो एक समझ लें कि आप एक्सचेंज ऑन के एफिलिएट हैं, आपके पास और भी ऑप्शंस आएंगी। जब लोग स्पॉट करेंगे तो वहां पर भी आपके पास कमीशन आएंगे, उनके डिपॉजिट्स पे भी कोई इंसेंटिव आएगा, लोग फ्यूचर में ट्रेड करेंगे वहां से भी आएगा। तो इसी तरह आर्बिट्राज भी अगर आप प्रमोट करते हैं तो यहाँ उसके बारे में लोगों को बताते हैं, उससे भी आपको इंसेंटिव आएगा। वो इंसेंटिव ये है कि आप जिनको रेफर करेंगे, बॉट इनके लिए जो जितनी इनकम डेली बनाएगा उसका 1% आपको मिलेगा। तो अगर मैं समझने के लिए बोलूं, समझने के लिए किसी ने 1,000 सब्सक्रिप्शन ली और उसका बना फॉर एग्जाम्पल जो है वो 1% ही बना लें, तो उसका बना एक सब्सक्रिप्शन पे $1, और उसकी 1,000 सब्सक्रिप्शन थी तो उसका कितना बना, $1,000, और आपको उसका 1,000 का एक आना है तो $10 आपको आएंगे, समझ गए? तो ये आपका डेली बेस पे आपको आता है। तो अगर उस दिन प्रॉफिट ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट ज्यादा है, आपके रेफरल का प्रॉफिट ज्यादा है तो आपका उस दिन का जो स्प्रेड है वो ज्यादा है, अगर उसका कम है तो आपका भी कम है। तो इस तरह से आपको उसकी इनकम का 1% आना है पर डे, ठीक।
और आना कहां से है? अप टू 10 लेवल्स, आपके 10 लेवल्स तक से आना है। ठीक, जो आपके 10 लेवल्स हैं आपको वहां से आना है। 11वें लेवल पे जो आ गया वो आपका नहीं है। ठीक है, आपको उससे जो है वो कोई इंसेंटिव नहीं है, वो आपको दिखेगा भी नहीं। और दूसरा जो आपका इनकम है वो है, आपको जो डायरेक्ट इनकम आना है वो यूजर के साइन अप करने पे नहीं आना। कोई यूजर सब्सक्रिप्शन बाय करता है तो आपको फौरी तौर पे इंस्टेंटली कुछ डायरेक्ट नहीं आएगा। आपको आएगा जब यूजर फ्लश हो जाएगा, जब यूजर 2x कमा लेगा, जब यूजर बिल्कुल यानी 105 से सब्सक्रिप्शन ली थी, चूंकि उसके पास कैंसिल करने की ऑप्शन है, उसके पास सारी ऑप्शंस हैं, फ्लश कूलिंग ऑफ की ऑप्शन है, तो इसलिए जो आपका डायरेक्ट रेफरल है वो आपको बोनस मिलना है उसके फ्लश होने पे। ये अच्छी बात है, वो सक्सेसफुल हो गया ना, तो फिर आपको 5% मिल गया। ठीक है, और जितनी भी इनकम आपको आ रही होगी वो सारी की सारी यूएसडीटी की शक्ल में आएगी 13 फरवरी तक। और उसके बाद एक टोकन आने के लिए जा रहा है, एक्सॉन टोकन, उसकी इंटीग्रेशन होगी, उसकी डिटेल्स अभी इतनी ज्यादा मौजूद नहीं है। जब वो डिटेल्स आएंगी तो फिर हम उन पर भी बात कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये इसके बारे में था।